सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना ये लेक्चर नंबर 12 है। बेसिकली यूनिट नंबर सेकंड चल रही है। बात करते हैं अपन, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मतलब बेसिकली आई और बॉडी के रिगार्डिंग, ठीक है। वेयर आई बिलोंग्स टू सोल एंड बॉडी बिलोंग्स टू फिजिकल फैसिलिटीज़। इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका टॉपिक जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। सुख एंड सुविधा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सुख और सुविधा क्या होती है, जैसे नाम में पता लग रहा है। सुख मतलब सुख एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान चाहता है कि वो सुखी रहे, संपन्न रहे। सुविधा एक वो चीज़ है जिससे कि सुख में जो मिलता है, ठीक है। तो सुख क्या है यहाँ पर, तो सुख इज़ ए होलिस्टिक एंड ऑल एनकम्पाइजिंग स्टेट ऑफ द माइंड दैट क्रिएट्स इनर हार्मोनी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सुख क्या है। सुख एक होलिस्टिक है और ऑल एनकम्पाइजिंग स्टेट ऑफ माइंड दैट क्रिएट्स इनर हार्मोनी। मतलब इससे क्या होता है, ये क्या क्रिएट करता है, इनर हार्मोनी क्रिएट करता है, ठीक है। सुख इज ऑल्सो कॉल्ड हैप्पीनेस। मैंने पहले बताया था कि हर इंसान सुखी रहना चाहता है, हर इंसान सुखी रहना चाहता है। इसका मतलब सुखी कब होगा, जब वो खुश रहेगा। अगर वो खुश नहीं है तो सुखी कैसे हो सकता है। सुविधा इम्प्लाइज दैट इट इज़ लुकिंग फॉर फिजिकल कम्फर्ट्स एंड फॉर ऑल द सोर्सेज ऑफ अटेनिंग सच कम्फर्ट्स। मतलब सुविधा मतलब ये वो चीज़ है, सुविधा से ही क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, ठीक है ना। सुविधा क्या होती है, सुविधा हमेशा देखती है क्या, फिजिकल कम्फर्ट्स देखती है, ठीक है ना। और ये सभी सोर्सों का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है, जिससे हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो व्हेन आवर बॉडी गेट्स यूज्ड टू अ सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट देन वी विल ओनली फील कंफर्टेबल एट दैट लेवल। मतलब हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो एक सर्टेन लेवल का कंफर्ट क्या फील करती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम उसी कंफर्टेबल लेवल में रहें। जैसे एक बात करते हैं, अगर आप एक फ़ैन में रह रहे हैं, अगर आप एक कूलर में रह रहे हैं और अगर आप एक एयर कंडीशन में रह रहे हैं, तो जो इंसान कूलर में रहना चाहता है वो इंसान चाहता है कि कूलर में ही रहे गर्मी के टाइम में। जो इंसान एसी यूज़ कर रहा है वो इंसान नहीं चाहेगा कि वो कूलर यूज़ करे, वो एसी यूज़ करेगा। डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सुविधा। अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है सुविधा का। किसी के लिए सुविधा क्या होती है, किसी के लिए सुविधा ये है कि भाई उसके पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा बंगला हो। किसी के लिए सुविधा ये है कि उसके बहुत बड़ी गाड़ी हो, ठीक है। किसी के लिए सुविधा ये है कि उसको बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो। कोई चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, ठीक है। तो हर किसी इंसान की अलग अलग सुविधा है एंड विल सी के कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सुविधा अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन। तो हर एक इंसान के अकॉर्डिंग हर एक इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग सुविधा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। बाय नेचर Man is fond of comfort and happiness, so he goes on making desires and ambitions one after the other to enjoy more in life। मतलब एक जो इंसान होता है उसका नेचर क्या होता है, वो एक कंफर्ट की ज़िंदगी जीना चाहता है, वो खुशी रहना चाहता है। तो इसलिए उसके डिज़ायर्स जो होती हैं बढ़ती जाती हैं, एक के बाद उसके एम्बिशंस होते हैं बढ़ते जाते हैं। चाहता है कि अपनी लाइफ को और इन्जॉय कर सके। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ ही ऑल्सो एक्यूमुलेट्स मैनी फैसिलिटीज़। मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ को लीड करने के लिए वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ को एक्यूमुलेट भी करना चाहता है, सो दैट हिज लाइफ में बिकम फुल ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। जिससे कि उसकी जो लाइफ है पूरी तरह से क्या बने, कंफर्ट से फुल रहे और हैप्पीनेस इसमें रहे। सुख डिपेंड्स अपॉन आर थिंकिंग, सो मैनी टाइम्स वी आर सराउंडेड बाय मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, ठीक है। तो सुख जो डिपेंड करता है वो हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है कि हम आसपास किससे घिरे हुए हैं, सब मटेरियलिस्टिक वस्तु से घिरे हुए हैं, बट वी फील अनसेटिस्फाइड। बट हमको फिर भी लगता है कि हम खुश नहीं हैं। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी एक इंसान ये चाहता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर मान लो किसी के पास एक छोटा घर है तो चाहेगा बड़ा घर हो, किसी के पास बड़ा घर है तो चाहेगा कि बंगलो हो। तो ऐसे ही कि छोटी कार है तो चाहेगा बड़ी कार हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, कोई चाहता है कि भाई कोई अगर मान लो 50,000 कमा रहा है महीने का तो चाहेगा कि वो 60,000 कमाए, कोई 60,000 कमा रहा है तो चाहेगा 70,000 कमाए। People think that their happiness depends upon सुविधा, but is it not? People ये जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो उनकी हैप्पीनेस है, जो उनकी खुशी है, वो सुविधा पे डिपेंड होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आर थिंकिंग और आर मेंटल सेटिस्फेक्शन। जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, वो हमारी सोचने पर निर्भर करती है और जो हमारा मेंटल पीस होता है उस पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं। द ह्यूमन बीइंग इज़ द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड द बॉडी एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू। मतलब जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या होता है, एक तालमेल होता है किसका, आई का और बॉडी का, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। वी कैन मेक दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी इन द टर्म्स ऑफ द नीड्स एज शोन इन द बिलो, ठीक है। हम इस चीज़ में जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंक्शन है, हम आराम से बता सकते हैं। नीड्स के बारे में बताया तो नीड्स लेते हैं, आई की तो क्या है, खुद को क्या है, एक इंसान चाहता है कि वो खुश रहे, उसको रिस्पेक्ट मिलती रहे, ट्रस्ट बना रहे उसका लोगों के ऊपर। और बॉडी क्या चाहती है कि फूड मिलता रहे, क्लोथिंग मिलती रहे, ठीक है। उसके बाद
इन टाइम्स नीड्स, अब ये जो इंसान का ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस है, वो चाहता है कि लगातार बना रहे, ठीक है। लेकिन जो बॉडी की बात करते हैं, बॉडी के जो फूड और क्लोथिंग है, वो ऐसा नहीं कि एक ही फूड लगातार चलता रहेगा, चेंज भी होगा। क्लोथिंग ऐसे नहीं कि एक कपड़े आप पूरी ज़िंदगी भर चला लोगे, वो चेंज होते रहेंगे। तो दे आर टेम्परेरी इन नेचर। क्वांटिटी की बात करते हैं, नीड्स क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, मतलब ट्रस्ट हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, चाहे कम हो बट क्वालिटी वाला होना चाहिए। लेकिन बॉडी के लिए क्या है, फूड और क्लोथिंग क्वान्टिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीड्स आर फुलफिल्ड बाय, जो नीड्स फुलफिल होती हैं वो कहाँ से होती हैं, वो राइट अंडरस्टैंडिंग से होती हैं, सही समझदारी से होती हैं, सही फीलिंग से होती हैं, ठीक है। बॉडी कहाँ से होती है, फूड से होती हैं और क्लोथिंग से होती हैं। आगे चलते हैं हम। नीड्स आर द नीड्स ऑफ द बॉडी लाइक फूड फॉर नरिशमेंट, क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन। मतलब जो नीड्स होती हैं, बॉडी का जो नीड है वो क्या है, फूड किस चीज़ के लिए है, वो है उसके नरिशमेंट के लिए। कपड़े किसके लिए हैं, वो है उसके प्रोटेक्शन के लिए। जैसे सर्दी है तो सर्दी ना लगे, गर्मी है तो गर्मी ना लगे, ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू एंश्योर राइट यूटिलाइजेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज बीइंग फिजिकल इन नेचर। मतलब और जो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाता है या फिर कैटेगराइज किया गया है, क्या बोलते हैं, फिजिकल बोला जाता है। और ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फैसिलिटीज़, जिसको क्या बोला जाता है, हिंदी में सुविधा बोला जाता है। वेर एज द नीड ऑफ आई, जब बात करें सोल की, इज एसेंशियली टू लिव इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस। तो जो सोल होती है, जो मन होता है, वो लगातार एक खुशी के स्टेट में रहना चाहता है, जिसको बोलते हैं हम सुख। द नीड्स ऑफ द बॉडी आर फिजिकल इन नेचर। और जो बॉडी की नीड्स होती है वो क्या होती है, फिजिकल होती है नेचर में। जैसे एग्जांपल दिया था ऊपर, फैन का, एसी का, कूलर का, बंगलों का, बड़े घर का, गाड़ी का। ऐसी जो खुद की नीड होती है वो क्या होती है, फिजिकल नहीं होती। जैसे ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, हैप्पीनेस। तो यू कांट बाय ट्रस्ट और यू कांट बाय रिस्पेक्ट और यू कांट बाय हैप्पीनेस इन द मार्केट। These kind of stuff you will make at your own, okay, in time। क्योंकि मैंने पहले बताया कि कई बार ये आपने लाइन नहीं सुनी होगी कि if you want to make relationship then it takes lots of years, but if you want to break them it takes only seconds। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बनाना है तो इसके लिए आपको बहुत टाइम हो जाएगा, सालों साल लग जाते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए, लेकिन तोड़ने के लिए चंद सेकंड लगते हैं, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, होता है ही। तो हम ये तो हमने बात करी नीड्स की। बात करते हैं टाइम के अंदर नीड्स का क्या रिक्वायरमेंट है। तो द नीड्स ऑफ आई आर कंटिन्यूस इन नेचर। जो मतलब खुद की जो नीड्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूस बनी रहनी चाहिए, जैसे खुशी है। अनलाइक द नीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की तरह नहीं है कि भाई वो चेंज हो गई या ख़त्म हो गई। बॉडी की जो नीड्स होती हैं वो क्या होती है, टेम्परेरी होती हैं। वी वॉन्ट हैप्पीनेस कंटिन्यूसली, हमको खुशी लगातार चाहिए। वी ऑल्सो वॉन्ट द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट कंटिन्यूसली, हम चाहते हैं कि हमेशा रिस्पेक्ट मिलती रहे। एंड सो ऑल्सो एक्सेप्टिंग इन रिलेशनशिप। इफ़ यू टॉक अबाउट फूड, अगर हम बात करते हैं खाने की, क्लोथिंग की, शेल्टर की और इंस्ट्रूमेंट्स की, दीज आर नीडेड ओनली फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। ये कुछ एक मतलब टाइम के लिए चाहिए होता है। और वी कैन से दैट दी नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ ऑफ द बॉडी इज़ टेम्परेरी। हम कह सकते हैं कि जो भी ये नीड्स होती हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ की बॉडी के लिए, वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है नेचर के अंदर, ये कंटिन्यूस नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटी की। सो नीड्स आर फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नीडेड फॉर द बॉडी इन द लिमिटेड क्वांटिटी। मतलब जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं जिनको हमको नीड होती है बॉडी को, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है क्वांटिटी के अंदर। व्हेन वी ट्राई एंड एक्सीड दिस लिमिट, जब हम इस लिमिट्स को एक्सीड करते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है, हार्मफुल बन जाती है। इट बिकम्स ट्रबल सम फॉर अस आफ्टर सम टाइम। जैसे एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और एक चलते हैं। जैसे मान लो किसी को समोसे खाने का शौक़ है, ठीक है। तो वो शौक़ है, ठीक है, वो एक समोसा खाएगा खुश रहेगा, 2 खाएगा खुश रहेगा, 3 खाएगा खुश रहेगा, लेकिन 4 या 5 समोसे खाएगा तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ईटिंग, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ स्लीपिंग। मान लो किसी को सोने का बहुत शौक है तो वो 1 घंटा सोएगा, 2 घंटे सोएगा, 4 घंटे सोएगा, 5 घंटे सोएगा, 6 घंटे सोएगा, 10 घंटे सोएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 4 दिन सोते ही रहेगा वो, ठीक है। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ ही हो गई वो सोना, ठीक है। ऐसे अब खाना। So let's take an example of eating. As far as physical facilities will go, they are necessary in the beginning. Starting में सही रहता है, but if we keep consuming, it becomes intolerable with the passage of time. लेकिन अगर हम उसको और खाते रहेंगे तो क्या होगा, intolerable हो जाएगा ये। This applies to every physical facilities. ये हर फिजिकल फैसिलिटी के साथ सेम चीज़ होती है। वी कैन ओनली थिंक ऑफ हैविंग अनलिमिटेड फिजिकल फैसिलिटीज़। हम केवल सोच सकते हैं कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, लेकिन जब चीज़ें आ जाएंगी तो वो हमारे लिए क्या होंगी, वो हमारे लिए क्या होंगी, मुसीबत पैदा करेंगी। बट इफ़ वी ट्राई एंड कंज्यूम, अगर हम ट्राई करते हैं, कंज्यूम करते हैं और हैव टू मच ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, और बहुत ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, इट ओनली एंड्स अप बिकमिंग ए प्रॉब्लम ऑफ फॉर अस। इसका मतलब ये हमेशा क्या होंगी, प्रॉब्लम के साथ ही खत्म होंगी। वेयर एज द नीड्स ऑफ आई, और बात करते हैं खुद की नीड की, तो क्या होती हैं, वो होती है क्वालिटेटिव, दे आर नॉट क्वान्टिटेबल, बट वी ऑल्सो वॉन्ट दैम कॉन्टिन्यूसली। लेकिन हम लोग क्या, हम चाहते हैं कि लगातार रहे, खुशी हमको लगातार मिलती रहे, दुख हमको बिल्कुल ना मिले, ट्रस्ट हम पे लगातार लोग करते रहें,
वही होती हैं। आर फीलिंग्स आर क्वालिटेटिव इधर दे आर और दे आर नॉट, मतलब जो फीलिंग्स होती हैं वो क्वालिटेटिव होती है, चाहे अगर वो है फीलिंग्स तब भी और नहीं है तब भी। एग्जाम्पल, हैप्पीनेस इज ए क्वालिटेटिव, इधर वी आर फीलिंग हैप्पी और वी आर नॉट। ऑल्सो इफ ए फीलिंग इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, वी डू नॉट वॉन्ट इट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट इफ़ एक्सेप्टेबल, वी वॉन्ट इट कंटिन्यूसली, मतलब जो खुशी है वो कैसी होती है, वो क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमको थोड़े टाइम की खुशी चाहिए फिर हमको दुखी होने का मन करता है, नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्सेप्टेबल हो जाती है तो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके बाद नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द नीड ऑफ द सेल्फ फॉर हैप्पीनेस इज एंश्योर्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स, ठीक है। तो जो नीड्स होती हैं खुद की और हैप्पीनेस की, वही तो बोला, जो नीड्स होती हैं खुद की, हैप्पीनेस के लिए क्या होती है, वो राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से आती हैं। और जो बॉडी की नीड्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो कहाँ से आएंगी, इट इंश्योर बाय एप्रोप्रिएट्स सोशियो केमिकल थिंग्स, मतलब यहाँ फिजिकल और केमिकल दोनों चीज़ों से आएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी आगे लेक्चर में बात करेंगे हम किसकी, संयम एंड स्वास्थ्य की बात करेंगे, ठीक है। संयम और स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। तो के लिए टेक केयर, बाय।